Assalamualaikum students, today we will talk about the topic of partnership, an important topic of accounting which comprises of 5 subtopics. पार्टनरशिप फॉर्मेशन, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों हम देख चुके हैं. आज हम बात करेंगे एडमिशन के टॉपिक की, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द पार्टनरशिप अकाउंटिंग. सो लेट्स सी, there are various methods of admitting a partner in the firm which is already existing. पार्टनरशिप फर्म पहले से मौजूद है, उसमें कुछ पार्टनर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अब हम एक नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर एग्रीड बाय द पार्टनर्स हु आर ऑलरेडी इन द फर्म. जो पार्टनर्स पहले से फर्म में मौजूद हैं उनके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स, और जो नया आने वाला पार्टनर है उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे न्यू पार्टनर. जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर एग्री हो जाएंगे उस पर हम एडमिशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मेथड्स जो भी उनमें प्रिस्क्राइब्ड है हम उसे रिकॉर्ड करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड. ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे इस टॉपिक में. बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल, जो भी नया आने वाला पार्टनर होगा उसका फ्रैक्शनल इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, हमें पता होगा वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, और इसी तरह हमें पुराने पार्टनर्स का शेयर भी मालूम होगा. इस शेयर को टोटल कैपिटल जो फर्म का होना चाहिए उससे मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे या कैलकुलेट करेंगे कि कितना कैपिटल है जो पार्टनर को, नए आने वाले पार्टनर को लेकर आना चाहिए. उस रिक्वायर्ड कैपिटल को जो उसे लेकर आना चाहिए हम टर्म यूज़ करेंगे बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल. तो नया आने वाला पार्टनर जब एडमिशन हम उसको दें और वो फर्म को ज्वाइन करे तो कितना कैपिटल कम अज़ कम उसे कंट्रीब्यूट करना है, उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल. फिर अक्सर क्वेश्चन में हमें अमाउंट बताई जाएगी कि वो लेकर कितना आ रहा है. द एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट. तो हमें उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट को इस बुक वैल्यू से कंपेयर करना होगा, तो हमें पता चलेगा कि जितनी अमाउंट उसको लानी चाहिए वो उससे ज़्यादा ला रहा है या उससे कम. तो ये दो अमाउंट्स हैं जो हम इस टॉपिक में यूज़ करेंगे. एक तो रिक्वायर्ड कैपिटल कि अकॉर्डिंग टू हिज शेयर कितनी अमाउंट उसको लानी चाहिए, और दूसरी वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो वो लेकर आ रहा है. तो हम इन अमाउंट्स को कंपेयर करेंगे. इस तरह से अगर वो अपनी जितनी लानी चाहिए अमाउंट उससे ज़्यादा ला रहा है तो हम इसको कहते हैं मोर देन बुक वैल्यू का केस, और अगर उससे कम ला रहा है तो हम कहेंगे लेस देन बुक वैल्यू का केस. इन दोनों अमाउंट्स में जो डिफरेंस होगा उसको कभी हम गुडविल की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे और कभी हम उसको बोनस की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे. कभी नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को मोटिवेट कर रहा होगा कि मुझे फर्म में एडमिशन दे दो, उस केस में वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए कोई ना कोई बेनिफिट या एडवांटेज लेकर आएगा. और कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर को इन्वाइट कर रहे हैं, वो मोटिवेट कर रहे हैं कि नया पार्टनर आए और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स या अपना कैपिटल फर्म को दे, और जब भी पुराने पार्टनर जो पहले से मौजूद हैं वो नए पार्टनर को मोटिवेट करेंगे तो वो उसको कोई ना कोई बेनिफिट या एडवांटेज ऑफर करेंगे, जिसको हम देखेंगे कि वो बोनस या गुडविल की फॉर्म में रिकॉर्ड होगा. तो डिफरेंट सिचुएशंस होंगी पूरे टॉपिक में जो अराइज होंगी, और उन सिचुएशंस की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो एडवांटेज या बेनिफिट किसको मिल रहा है, और क्या वो एडवांटेज या बेनिफिट बोनस की सूरत में रिकॉर्ड हो रहा है या गुडविल की सूरत में. अगली स्लाइड्स में हम बात करेंगे इन दोनों टर्म्स की. पहले हम ये देखते हैं कि रिक्वायर्ड कैपिटल या इन्वेस्टमेंट है क्या. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो पुराने और नए सारे पार्टनर्स का मिलाकर कैपिटल होना चाहिए, इस तक हम पहले पहुंचेंगे. फिर हम देखेंगे कि नया आने वाला पार्टनर, जैसे सपोज अगर मिस्टर असलम आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, नया आने वाला पार्टनर कितने हिस्से या शेयर या इंटरेस्ट के लिए आ रहा है. अगर वो 1/2 शेयर के लिए आ रहा है तो इस कैपिटल के हिसाब से उसे 1 लाख लाने चाहिए. तो ये कैलकुलेशन हमें बता रही है कि ये रिक्वायर्ड कैपिटल या बुक वैल्यू ऑफ मिस्टर असलम का 1 लाख है. अब अगर क्वेश्चन में कंडीशन या केस ऐसे दे दें कि वो इन्वेस्टमेंट 1,20,000 कर रहा है तो उसके रिक्वायर्ड कैपिटल के हिसाब से वो ज़्यादा पैसे ला रहा है. रिक्वायर्ड कैपिटल को हमने कहा बुक वैल्यू, अगर वो उससे ज़्यादा पैसे ला रहा है तो ये मोर देन बुक वैल्यू का केस है. और अगर केस या क्वेश्चन की सिचुएशन इससे ऑपोजिट हो जाए, जैसे उसके हिसाब से लाना तो उसे 1 लाख चाहिए लेकिन वो सिर्फ 70,000 एक्चुअली लेकर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, तो हम कहेंगे कि ये इसके रिक्वायर्ड कैपिटल या बुक वैल्यू से कम इन्वेस्टमेंट है
तो इस सूरत में ये लेस देन बुक वैल्यू का केस होगा। डिफरेंट सिचुएशंस में कभी लेस देन बुक वैल्यू, कभी मोर देन बुक वैल्यू के केसेस हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिफाई करना हमारा पहला काम है कि हमने केस को या क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी सिचुएशन बन रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नाउ लेट्स सी व्हाट द बोनस इज। बोनस एक तरह का कैश में बेनिफिट है। जिस पार्टनर को ये कैश बेनिफिट मिलेगा उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। अगर नए पार्टनर को बोनस मिल रहा है तो देने वाले ओल्ड पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, और अगर पुराने या ओल्ड पार्टनर्स को बोनस मिल रहा है तो देने वाला न्यू पार्टनर है। अगर नया पार्टनर मोटिवेट कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स को कि मुझे एडमिशन दे दो पार्टनरशिप फर्म में, तो यकीनन वो उन्हें कोई एडवांटेज ऑफर करेगा, यानी अपने पास से कुछ कैश उनको एज बोनस देगा जो उन पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देगा। और अगर इससे ऑपोजिट सिचुएशन है कि ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर को मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम आओ और फर्म ज्वाइन करो, तो ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल में से कुछ पैसे नए पार्टनर को देंगे, जिसको हम कहेंगे कि बोनस गिवन बाय ओल्ड पार्टनर्स टू न्यू पार्टनर, जिसके रिजल्ट के तौर पे नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है जिसको हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये मनी की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में एक ओल्ड पार्टनर्स या तो न्यू पार्टनर को देंगे या न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को देगा। अगर बोनस नहीं होगा तो एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, उसको हम कह रहे हैं गुडविल। एक मेथड बोनस मेथड है इस टॉपिक में और एक मेथड गुडविल मेथड है। गुडविल क्या है? दिस इज द पॉजिटिव रेपुटेशन और ब्रांड ड्यू टू द ब्रांड और क्रेडिबिलिटी और क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टनर्स। ये एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, और इसको अकाउंटिंग में हम मेजर कर सकते हैं टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो गुडविल या रेपुटेशन को हम मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। कभी गुडविल ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करेगी और किसी कंडीशन में गुडविल न्यू पार्टनर से बिलोंग करेगी। तो गुडविल और बोनस वो दो मेथड्स हैं जो हमने इस पार्टनरशिप के टॉपिक में समझने हैं और यूज करने हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस गिवन इन द क्वेश्चन। So basically these are the two methods which can be further divided into these cases. पार्टनरशिप एडमिशन में ब्रॉडली क्लासीफाई करके या तो डायरेक्ट परचेज ऑफ शेयर मेथड होगा या फिर इन्वेस्टमेंट मेथड होगा कि नया पार्टनर कुछ एसेट्स ला रहा है। डायरेक्ट परचेज ऑफ मेथड एक शॉर्ट मेथड है, बहुत आसान सा। इसकी अगली वीडियो में आप इसको समझ पाएंगे, इसमें कोई फर्दर क्लासिफिकेशंस नहीं है। लेकिन जब नया पार्टनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इन तीनों में से कोई सिचुएशन अराइज हो सकती है। या तो वो उतना ही कैश लेकर आ रहा है जितना उसको लाना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे सफिशिएंट कैश केस या इक्वल टू बुक वैल्यू। लेकिन कभी कभी वो उससे ज़्यादा या कम भी ला रहा है जितना उसको लाना चाहिए, उनको हम कहते हैं लेस देन बुक वैल्यू या मोर देन बुक वैल्यू। और उन केसेस में हम दो मेथड्स यूज़ करेंगे, बोनस मेथड या गुडविल मेथड। इन दोनों मेथड्स को यूज़ करने की कंडीशन क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको बताएगा कि आपने बोनस मेथड से करना है या गुडविल मेथड से। जो मेथड कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग कैलकुलेशंस और पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे। अगली वीडियोस में इन दोनों के बारे में हम प्रैक्टिस और डिटेल में बात करेंगे। डायरेक्ट परचेज ऑफ शेयर मेथड क्या है? इस मेथड में नया आने वाला पार्टनर कोई कैश या एसेट फर्म में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, फर्म का टोटल कैपिटल नहीं इंक्रीज हो रहा। वो क्या कर रहा है? पुराने पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर को या दो पार्टनर्स को मोटिवेट करके उनके कैपिटल का कुछ पार्ट परचेज कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इसमें जर्नल एंट्री, जो पार्टनर परचेज कर रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और जिस पार्टनर के कैपिटल में से वो परचेज कर रहा है उसका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा या डेबिट हो जाएगा। इसकी इलस्ट्रेशन देख के आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि परचेज ऑफ शेयर मेथड क्या है। तो वॉच इन द प्लेलिस्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स फॉर परचेज ऑफ इंटरेस्ट। ये कंडीशंस हमने देखी कि इक्वल टू बुक वैल्यू में इन्वेस्टमेंट मेथड जो हम सेकेंड मेथड की बात कर रहे हैं, ना तो बोनस होगा ना गुडविल। और जब भी हम लेस देन बुक वैल्यू देखेंगे तो बोनस या गुडविल न्यू पार्टनर को मिलेगी, और जब भी हम मोर देन बुक वैल्यू का केस देखेंगे हम बोनस या गुडविल ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करेगी।
तो इन सारे केसेस को अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वॉचिंग अदर लेक्चर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।